हग अरपरम भोवो साड़ो क्षण चित्तम। हरे साधु, हे परम पुरुष महात्मा, क्षणित रुक जाइए, मुझ अबला की बात सुन लीजिए। मैं दुखों की मारी हूं, कलयुग के दुख मुझे घेर रखे हैं। मुझ चिंत्याम अपनाशय, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। संत और भगवान के भक्तों के पास अपन अपनी चिंता ही तो बताते कि महाराज ये परेशानी है, इसका निवारण करो। अरे सरकार, दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शन करने से ही संसार के सुख मिल जाते हैं, सब पाप क्षय हो जाते हैं। आप मेरी बात सुन लो। नारद जी ने कहा ठीक है देवी, सुन लेता हूं, पर ये बताओ आप कौन हो? बोले महाराज, वैसे तो आप सब जानते हो, अगर मेरे मुंह से पूछना चाहते हो तो मैं हूं भक्ति। कौन हो? और ये जो वृद्ध आपकी गोद में लेटे हैं, ये कौन है? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोले अच्छा, और ये स्त्रियां जितनी जो आपके पास बैठी हैं, ये कौन है? उन्होंने कहा ये गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि जितनी नदी भारत मंडल में है इस धरा पर, वो सब मेरे दुख बांटने के लिए मेरे पास आई हैं। ये मेरे संबंधी हैं, मेरा हित चाहती हैं। तो श्रोताओं, उन्हें कि आप पर क्या कष्ट पड़ गया? ये तो उल्टा हो गया। घटते जड़ता माता तनयो वाशिना, मां युवा और पुत्र वृद्ध, ये तो गड़बड़ मामला है। पुत्र युवा होने चाहिए, माता वृद्ध होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो गया? बोले प्रभु, मेरा जन्म द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, जिसको आज कर्नाटक आज उधर कहते हैं। धीरे धीरे मैं गई, गुजरात में आई तो मेरी काया जर्जर हो गई। गुजरात में भक्ति की कोई पहचान नहीं। भक्ति होती क्या है, इस चीज को जानो। भागवत तो दुनिया करा लेती है। जब तक आपका मन भगवान के विरह में नहीं रोया, भगवान की हंसी में हंसा नहीं, जो एकांत में भी आपको उमंग आती हो, वो भक्ति है। भक्त का अनुसरण ही करना भक्ति है। भगवान की कथाओं का रसास्वाद लेना ही भक्ति है। भगवान की लीला का अनुसरण करना ही भक्ति है। महाराज में वृंदावन आ गई, धन्य है धन्य वृंदावन आते ना भक्ति नृत्य यत्र च, धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति नित्य रास करती है, नित्य नृत्य करती है। वृंदावन की गेल पे भक्ति पड़ी दिन रहे पड़ी हुई है। भक्ति किसी को नहीं चाहिए वृंदावन में, और मुक्ति भी किसी को वृंदावन में नहीं चाहिए। ये सार सुन लो हमारे वृंदावन का। और हमारी जन्मस्थली सूकर क्षेत्र, ये सब हमारी जन्मस्थली है 45 किलोमीटर के अंदर। ये सब भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वराह का क्षेत्र है। इनकी कथा कल आएगी, आपको सुनाएंगे। तो गंगा किनारे मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है? मुक्ति। और जमुना के किनारे भक्ति मिलती है। क्या मिलती है? भक्ति। प्राय लोग मुक्त होना चाहते हैं, इस देह को छोड़ना चाहते हैं, पर हम सब ब्रजवासी इस देह से बड़ा प्रेम करते हैं, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। हम भगवान की नित्य सेवा करते हैं और उससे कहते हैं गोविंद हमारी आयु को बढ़ा दे, 100 वर्ष का 200 कर दे, 200 का 300 कर दे, 500 कर दे। अगर तू नहीं कर सकता तो हमको ये आशीर्वाद दे, जब जब हमारी मृत्यु हो, जब जब जन्म हो, तो हमारा निवास वृंदावन धाम में हो, हम तेरा भजन कर सके। हम मुक्ति नहीं मांगते, हमको भक्ति चाहिए, हमको वो श्याम सुंदर चाहिए, हमको उसकी लीलाओं का गुणानुवाद चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए।
मुक्ति तो हमारी ठोकर में है, जाम मार देंगे उसको मुक्त कर देंगे। हमें तो वो गोविंद चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम ब्रजवासी को भगवान की सेवा। पुनरपि जननम पुनरपि मननम, पुनः जन्म ले, पुनः मृत्यु को प्राप्त हो, पर हमारा निवास बनाओ तो बनाओ नित्य वृंदावन। महाराज धेनु जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन की। हमको अगर आपको गाय भी बनाना है तो वृंदावन की बनाओ। जीव जो बनाओ तो बनाओ नित्य वृंदावन को। किशोरियत सेवा में ध्यान मन लागे। हमारे जो वृंदावन की जो देवी है ना, वो है श्री राधा। राधा रानी है हमारी। और बाको जो मंत्री है वो यशोदा नंदन है। कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपको राधा के पास जाना पड़ेगा, उसकी चरण रज माथे से लगानी पड़ेगी। जब तक राधा नाम का अनुसरण नहीं किया, कृष्ण तुमको नहीं मिलेगा। पुरुष का मन में अहंकार होता है, अभिमान। स्त्री का मन नवनीत होता है, मक्खन की तरह तुरंत पिघल जाता है। किसी अधिकारी के पास बहुत से मिलने आते हैं तो वो ज्ञान नहीं देता, निरे आते हैं, निरे जाते हैं, निरे फोटो खिंचाते हैं। आपने देखा होगा कोई एसपी के साथ, कोई डीएम के साथ, जाने कितने सुबह से शाम आते हैं, फोटो खिंचाते हैं। उनको क्या मतलब है? कोई नेता के साथ, कोई प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री को क्या मतलब है खड़े हुए फोटो खिंचाया? ठीक, अब उससे पूछो इसको जानते हो? उसी प्रकार से मेरा कृष्ण नहीं जानता। निरे कृष्ण भक्ति करते हैं, निरे राम राम रटते हैं, निरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके शरीर छोड़ देते हैं, फिर भी मेरा कृष्ण उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कौन सी बड़ी बात है? मैं जगत पिता हूं, दुनिया मेरा अनुसरण करती है। ये जरूरी नहीं है कि राम की रट रट कर ही आपको परमात्मा मिल जाए। भक्ति में बड़ी कठिनाई होती है, सरल नहीं है भक्ति करना। मीरा को देख लो, मीरा ने भक्ति की, कितनी कठिन की। अपयश का पात्र बनी, लोग उसको अपयश कहते थे, मीरा को बहुत बुरा भला कहते थे, पर उसका अंत, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथा सुनता है या सुनाता है या कराता है, उसका अंत बहुत अच्छा होता है। और श्रोताओं, अंत ही अच्छा होना चाहिए। जिसका जन्म और अंत दोनों अच्छे हो गए, उसका ये मानुष्य जीवन सार्थक हो गया। कबीर ने बड़ा सुंदर कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसका अनुवाद मैं आपको बताता हूं। कबीर ने अनुभव किया अपने आप को। कहते हैं कबीर के मेरा जन्म हुआ तो मैं तो बाल अवस्था में रो रहा था और लोग, मेरे माता पिता मेरी खुशी मना रहे थे। अरे लल्ला भाई, अरे भाई ढोल ताशे बजने दो, बात तो बजने दो। कैसी संसार की रीत है? जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अरे मनुष्य, तू इतने अच्छे काम कर जा, जब तू मृत्यु को प्राप्त हो तो पूरा जग तेरी याद में रोए। अरे जग ना रोए तो नगर रोए, नगर ना रोए तो मोहल्ला रोए, मोहल्ला ना रोए तो परिवार रोए। इतने अच्छे काम कर, तभी तेरी मृत्यु सार्थक हो सकती है। नहीं तो जन्म लिया सुअर भी। देखो, बहुत बड़ी बात कहूंगा, पुत्र पैदा करना बड़ी बात नहीं है। पुत्र तो सूर्या के भी 10-10 होते हैं। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन वैश्या भी कमा लेती है। हाथ तुम्हारे, सुन लो, पैर तुम्हारे, मुख तुम्हारा, नासिका तुम्हारी, शरीर की सब इंद्रियां तुम्हारी, इनके होते हुए भी तुम मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकते। ये 8वां अजूबा है। नहीं समझे मेरी बात? अपने शरीर के द्वारा अपनी मुक्ति करना, ये सबसे बड़ी बात है।
हाथ तुम्हारे हैं फिर भी दान नहीं कर सकते। देखिए, आपके मन ने आप पर कंट्रोल कर लिया। मन आपका दास है पर आप मन के दास बन गए। अजूबा कौन सा है कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम अपनी गति नहीं कर पा रहे, इसको अजूबा कहते हैं। धन कमाना अजूबा नहीं है, संतान को जन्म देना अजूबा नहीं है, क्योंकि वो तो हर किसी के यहाँ है। पैसे वाले भी बहुत हैं, पुत्रवान भी बहुत हैं, मकान बड़े बड़े मकान वाले भी बहुत हैं। आठवां अजूबा तो ये है कि हाथ आपके, पैर आपका, मुख आपका, जीवा आपकी, फिर भी आप भगवत स्मरण नहीं कर सकते, सबसे बड़ा अजूबा है। तो इस शास्त्र कहते इस मन को मत बिगड़ने दो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा देखो चंचलता, मन पर संत भी निर्णय नहीं कहता। तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ। हमारे यहाँ आज भी गाना बनता है और अब कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि वातावरण में वही आदत आ गई। अरे भगवान का भजन करो, मनुष्य का जन्म ही भगवान के लिए हुआ है। ठीक है, ग्रस्त में दिया, आपको पत्नी दी, पुत्र दिए, परिवार दिया, बड़ा सुंदर दिया, पर इनमें सिया राम मैं सब जग जानी, इनमें अपने राम और कृष्ण को देखो, इनका भरण पोषण करो और उस परमात्मा का भी भजन करो। यही नहीं इसमें उलझ जाओ। देखो, जब प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यपु, जब हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया तो प्रहलाद ने उनसे विनती की है, बोले प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पिता ने आपका अपराध किया है, इनको नरक में मत भेजना, इनको स्वर्ग में भेजना। पुत्र वो क्या जो पिता का उद्धार ना कर सके, पुंग नामक नरक, जो पुंग नामक नरक से पिता का उद्धार ना कर सके, वो पुत्र क्या है। मेरे होते हुए मेरे पिता नरक में जाएं तो इससे बड़ा क्या अपराध है। पुत्र की इच्छा इसीलिए करते हैं। अभी आएगा, हम इस धर्म को भी बताएंगे पिता पुत्र की। तो बोले हे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिसके यहां जन्म ले लेना, उसकी तो मैं 21 पीढ़ियां तार देता हूं। 100, 200, 300 तेरी पीढ़ी में जितने होंगे वो सब नारायण लोक में वास करेंगे, उनको कभी नरक यातना नहीं मिलेगी। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपत भगत जात सुत होई। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा। उस मां को पुत्रवती कहा जिसके पुत्र है और वो भगवान का भगत है। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपत भगत जात होई, जाहरू तरु बाग बया। शेरनी के एक ही बच्चा होता है, एक या दो, पर वो शेर होते हैं। तो कहां वाघ का दिया, और वो तो बहुत बेसी बात कह दी। वैसे ही रामचरितमानस पर आजकल बेस छिड़ी हुई है, हम आगे की चौपाई नहीं कहेंगे, क्योंकि राक्षसों को पॉइंट मिल जाता है बोलने का। तो कोई भी तो राक्षस तो जगह जगह बैठी है महाराज, और ये राक्षस का ये मोबाइल लाइव चल रही है, जाने कितने सुन रहे होंगे। तो ध्यान रखो, शास्त्रों ने, तुलसी बाबा ने किसको कहा पुत्रवती? उस मां को जिसके 10 पुत्र हैं और एक भी भगवान की सेवा में है, तो उसको पुत्रवती। एक पुत्र है, पुत्रवती कौन थी? माता केकई, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने भगवान की सेवा की, उस केकई को पुत्रवती कहा गया है शास्त्रों में। और नहीं तो भाग दुनिया ने कितने सूर्या थे, ऐसा कह दिया उन्होंने, उसको कहा ही नहीं कुछ।
अगर पुत्र दो तो संस्कार डालो। मैं ये नहीं कहता कि भागवताचार बना दो, फिर वो हमारी जगह घेर लेगा, हैं? उसको भगवान की लीलाओं का अनुसरण कराओ, उसको गीता पाठ कराओ, MBA कराओ, BCA कराओ, CA कराओ, जितनी भी डिग्री संविधान में है वो सब कराओ, पर उसको गीता जरूर पढ़ाओ। जैसे अन्य धर्म का बालक कुरान पढ़ता है, छोटा सा बालक, तुम गीता पढ़ो। जिस दिन हर हिंदू ने वो समझ जाएगा। हम अपने धर्म को पढ़ते ही नहीं, और जी गीता को गुरु जी और आगे हो, आधा जीवन हम इसमें बिता देते हैं। हम विदेशों में भी जाते हैं, वहां लोग मोबाइल को मुश्किल से समय रख रखा है, आधा घंटे या 1 घंटे, इससे ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता वाले मोबाइल नहीं चलाते। उनका पूरा जीवन भाग दौड़ में कमाने में चला जाता है, सिर्फ मोबाइल को आधा या 1 घंटे देते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ऐसे शरीरी भाई हैं जैसे बाबरे गांव में ऊंट आ गए हुए, जब मोबाइल के बिना तो उनका जीवन अधूरा हो गया। हम ये नहीं कहते ये बुरी चीज है, इसका सदुपयोग करो, इसमें अच्छी अच्छी चीजें देखो, संविधान की देखो, अपनी शिक्षा की देखो, और हमारे धर्म ग्रंथों की देखो। अब पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है, यही बता देता है कि फलानी गीता का ये श्लोक। तो भैया, तो इस भगवान की कथा का अनुसरण ही मनुष्य का जन्म है। मनुष्य का जन्म हुआ है भगवान के लिए। किसके लिए हुआ है? भगवान के लिए। तो अपने इस मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। तो बोले, हे भक्ति, धन्य है ये वृंदावन, धन्य वृंदावन तेना भक्ति नित्यंत यत्र च। ये धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति नित्य नृत्य करती है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कलो दोष निधे राजन, अस्त एको महान गुणः, कीर्तना देवम कृष्णश्च मुक्तम संग परम ब्रजेत। कलयुग में कौन सा एक दोष? अवगुण तो है, और अवगुणों पर किसी पर एक अच्छा गुण हो तो सब अवगुणों पर भारी पड़ जाता है। हम में बहुत अवगुण थे, हमारा एक भाई है उसमें भी बहुत अवगुण थे, अवगुणों की खान थे। पर परमात्मा की कृपा हुई कि आप चाहे वृंदावन चले जाओ, हमारे बारे में पूछ लो, या सूकर क्षेत्र चले जाओ, तो जैसे ऊदो सूदो है गए हो ना। हमारे सूदे होने की कोई आस नहीं थी, हम सूदे हो गए। तो ये भगवान की भक्ति है कि कलयुग में ये अवगुण है। कलयुग योग यज्ञ नहीं, ज्ञाना। कलयुग में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, कलयुग में यज्ञ का कोई महत्व नहीं है। कलयुग केशव कीर्तन, कलयुग में भगवान के कीर्तन से ही लाभ होता है। जैसे बुखार वाले व्यक्ति को पैरासीटामोल खिलाई जाती है, सॉल्ट होता है पैरासीटामोल, उस सॉल्ट से ही उसका बुखार उतरता है। उसी प्रकार से कलयुग में एक ही सॉल्ट है। अगर इस माया जाल में रहना है, आनंद भी लेना है और इससे बचना है, भगवत गुणानुवाद, भगवान का कीर्तन करो। ये ही इस कलयुग रूपी भवसागर की नैया से पार लगाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहु उतरो पारा। तुलसी बाबा ने कह दिया, कलयुग में भगवान का नाम ही ऐसी नावी है, उस नाव में बैठकर इस भवसागर से आप पार हो सकते हैं। तुलसी बाबा ने कितनी सुंदर रामचरितमानस लिखी, कितना सरल, जिसमें बुद्धि का इतनी भी बुद्धि होगी वो चाहे तो रामचरितमानस को समझ सकता है। हम समझते हैं, जानते हैं, पर अपनी क्रिया में नहीं लाते। हमको अपनी क्रिया में लानी चाहिए। जानते तो सब हैं, पर उसको क्रियान्वित नहीं करते। हमको अपने हर कर्म को क्रियान्वित करना चाहिए।
व्रत व्रत क्या है कि महाराज आज तो हम एकादशी है, हमें ऐसे भगत मिलो, आज हम ऐसे खाते हैं महाराज, थोड़ा फल लेंगे। कि अच्छा फल खाओगे बस कि हाँ हमारे साथ रहे हो। एकादशी के दिन हमने कम से कम 12 घंटे ड्राइव किए और उन्होंने 12 घंटे में 5-6 बार आहार, कभी अंगूर, कभी सेब, कभी कुछ वो लेते रहे। मैंने कहा अब एकादशी हो गई कि हमारा जब कल ले लेंगे। तो मैंने ऐसी कौन सी एकादशी है कि 10 बार खा लिए तुमने, और मैंने काय को व्रत रहे हो जाए। ये समझ लो, व्रत होता है आत्मा का, शरीर का कोई व्रत नहीं। अरे सोमवार रहना है, मंगल को रहना है, बुध को रहना है, एकादशी को रहना है। एकादशी हम यूं कहते हैं, ऐसा गीता में हमारे शास्त्रों में लिखा है, व्रतों में एकादशी का व्रत, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, वर्णों में ब्राह्मण, पशुओं में गाय और नदियों में गंगा। ये स्वयं नारायण का ही स्वरूप है। इनमें नारायण का निवास होता है। ऋतुओं में बसंत ऋतु, माहों में अधिक मास का महीना कौन सा, और अगहन का, मार्गशीर्ष का। अधिक मास 2.5 वर्ष में आता है, पर मार्गशीर्ष का महीना ये भगवान का ही रूप है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो श्रोताओं, व्रत मतलब ही ये है कि आज हम व्रत लेते हैं कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, कि आज हमारी दुकान पर ग्राहक आएगा तो लिमिटेड पैसे लेंगे, आज हम किसी को गाली नहीं देंगे, आज हम किसी का मन नहीं दुखाएंगे। ये व्रत है, अन्न छोड़ना व्रत नहीं है। अगर अन्न छोड़ के दुनिया तर जाती तो हर व्यक्ति अन्न छोड़ देता और स्वर्ग में पहुंच जाता। जब तक मन का मेल नहीं धोगे तब तक अन्न छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले इस मन को धोना पड़ेगा। तो व्रत किसका होता है? आत्माओं का। तो ये मीठो आज गुरुवार है, हमारी माताएं बहुत रहे में गुरुवार है, लल्ला को ब्याना है रे गुरुवार रख ले, लल्ली को ब्याना है रे गुरुवार रख ले। बा को ब्याह तो होनो है, निश्चित होनो है, दिन देरी है। व्रत का, गुरुवार का असली व्रत तो वही है कि आज गुरुवार है, आज मैं सिर्फ भगवान विष्णु की सेवा करूंगी, भगवान की सेवा के सिवा कुछ नहीं करूंगी, कोई घर का काम नहीं करूंगी, पूरे 12 घंटे नारायण की सेवा में दूंगी। वो गुरुवार है। वो मंगलवार है कि आज मैं मंगलवार का व्रत है, हनुमान जी के सिवा में कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ हनुमान जी के नाम का ही अनुसरण करूंगा, हनुमान चालीसा का पूरे दिन पाठ करूंगा। ये व्रत है। आज हमारा मंगलवार है महाराज, हम भोजन ना करेंगे, और बाको ब्याज वाले को गाड़ी दे रहे हैं, मूल आया क्यों रे, कहां गए, इतने पैसे कम ब्याज है, ज्यादा पैसा होना चाहिए। ये सो काय को मंगलवार जो काऊ की आत्मा दुखाओ। व्रत का प्रभाव ही है, हमें व्रत लेना। व्रत माने संकल्प। भूखे रहना व्रत नहीं है, संकल्प लेना। तो कहा गया मनुष्य को कम से कम व्रत रहे या ना रहे, पर एकादशी को जरूर उसको संकल्पित रहना चाहिए, क्योंकि वो नारायण की है और व्रत भी नारायण है। धर्म नारायण का ही रूप है। धर्म कौन है? विष्णु। ऐसा हमारा वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, धर्म ही नारायण। धर्म नहीं धारयते नारायण, जो धर्म को धारण करता है वही नारायण। शुक्ल ब्रजीत की सूक्ति कह रही है ये। तो नारायण कौन है? धर्म। कि महाराज जी हमने धर्म किया, तो समझ लो आपने नारायण का संग किया। किसका संग किया? नारायण। कलयुग का मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है जो थोड़ी सी चीज में नारायण का भी कर लेगा, कृष्ण का भी कर लेगा, राम का भी संग कर लेगा। वो दुर्लभ है, वहां नहीं मिलने वाला कुछ। चलो आपने अपने कर्मों द्वारा वैकुंठ चले गए और वैकुंठ तो पहुंच गए मृत्यु पर्यंत, वहां नारायण नहीं मिलेंगे आपको। वैकुंठ में रहते जरूर हैं, पर आपको उनके दर्शन वहां नहीं होने। यदा कदा कभी निकलते हुए कहीं जा रहे हो तो हो जाए। दिल्ली पहुंच जाओ तो दिल्ली में कहीं प्रधानमंत्री हर समय आपको मिलेगा क्या? कि मिलेगा? कहीं रोड से निकलता जा रहा हो तो मिल जाएगा, तभी तो आपको दर्शन होंगे उनके।
उसी प्रकार तो कलयुग में कलयुग बड़ा श्रेष्ठ है, इसमें भगवान के कीर्तन से ही उद्धार हो जाता है। भगवान के नाम का आधार ही मनुष्य के भवसागर से पार उतार देता है। कुछ करने की जरूरत, अगर भगवान ने धन दिया है तो भागवत कथा करा लो, धन नहीं दिया तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहु उतरो पारा। भगवान के नाम से ही तुम भवसागर पार कर सकते हो। जो भागवत कथा नहीं करा सकते हैं वो भगवान की कथा में आकर 7 दिन कथा सुन लें तो उनको भागवत कथा कराने का फल प्राप्त होता है। श्रीमान जी, जीव मात्र को, भागवत तो जीव मात्र को करानी चाहिए, ऐसा लिखा है वेदोक्त जीवामृत मान माना, यानी शुक्ल वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की शुक्ति के रही। वैदारण्य उपनिषद भी इस बात को कह रहा है कि हर जीव को भागवत करानी चाहिए। तो भागवत का सारी है भगवान की सेवा में जाना ही भागवत है। बोल भागवत भगवान की जय। भक्ति को नाना प्रकार से समझाया। बोले वृथा खेद यते वालो अहो चिंता तुरा। बेटा तू वैसे ही खेद करती है, मैं तेरे लिए कोई प्रयत्न करता हूँ। गीता उपनिषद आदि पाठ सुनाए, गीता सुनाई है, वेद उपनिषद धर्म ग्रंथों का पाठ किया। उन पाठ करने से थोड़े थोड़े उनके पुत्र जागृत हों और फिर सो जाएं। कोई था नहीं। बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले देवी ये कलयुग में यही तो है। कलयुग में तो भगवान के कीर्तन से ही मुक्ति है। कलयुग केशव कीर्तन। देवी तत्फलम नास्तिम तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम कलो कलो केशव कीर्तन। कितनी सुंदर बात लिखी है। जो तप तुम्हें तपस्या करने में प्राप्त नहीं हो सकता, ना नास्तिम तपसाम, तप करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। तत्फलम, वो फल आपको हजारों वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त नहीं हो सकता। ना समाधि लगा, ना योगेन समाधिना, ना 100 वर्ष 200 वर्ष की समाधि लगाने से भी आपको वो फल नहीं मिल सकता है। जो फल कलयुग केशव कीर्तना, जो भगवान के कीर्तन से आपको प्राप्त हो सकता है। समाधि अच्छी कि तप अच्छा कि कीर्तन अच्छा? कीर्तन, वो आपको क्षणिक में ही उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का कीर्तन ही भव सागर को पार उतरने वाला है। तुलसी बाबा ने साफ कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहु उतरो पारा। भगवान के नाम का आधार लेकर इस कलयुग रूपी नौका पर बैठकर भगवान के नाम का अनुसरण कर कर आप कलयुग से पार हो सकते हैं। कोई ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए लुटाने की, दान करने की जरूरत नहीं। दान की क्रिया बताइए। धन कमाओ तो पहले संसार के लिए रखो, पुत्रों के लिए, परिवार के लिए। उससे धन बच जाए तो अपने माता पिता सेवा आदि अतिथियों के लिए, किनके लिए? अतिथि रिश्तेदारों के लिए भी धन रखना चाहिए। अगर उससे भी धन बच जाए